सोने या चांदी की अंगूठी पहन लेना, इससे पितृ बहुत खुश होते हैं और आपका किया हुआ तर्पण भी कई गुना अधिक हो जाता है। तर्पण आप सुबह स्नान के बाद कर सकते हैं और सबसे उत्तम में उत्तम काल तर्पण के लिए कुतप काल होता है। कुतप काल लगभग 11:45 यानी 11:45 से शुरू होता है और 12:30 यानी 12:30 के आसपास रहता है। सब राज्यों का अलग अलग कुतप काल है। मैंने पिछले वीडियो में दिया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने समय के अनुसार यदि सुबह में आपको समय है तो सुबह में कर लेना और जिनके पास समय है तो वे लोग कुतप काल में करें तो बढ़िया रहेगा। तर्पण शुरू करने से पहले आप लोग शिखा बांध लेना। शिखा बांधने के बाद हाथ धोना है, फिर 3 बार भगवान का नाम लेते हुए आचमन करना है और चौथी बार में आपको अपना हाथ धोना है। फिर आपको खुद को तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको हाथ धोना है। तो आइए अब शुरू करते हैं तर्पण विधि। तर्पण करने से पहले हम लोग जान लें कि क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेगी हमें। तो ये पात्र रखा हुआ है गहरा सा, इसके अंदर नॉर्मल जल है, शुद्ध पानी है और एक कांसे का बर्तन रखा हुआ है। देखिए शास्त्रों में 4 बर्तनों का उपयोग बताया है, सोना, चांदी, तांबा और कांसा। मान लीजिए आपके पास ऐसे कांसे का बर्तन नहीं है तो यदि आपके पास तांबे की कोई कटोरी हो अथवा तो लोटा हो तो वो आप लोग स्टील का इधर बर्तन रखिएगा और उसके अंदर तांबे का लोटा या कटोरी रख सकते हैं। चांदी की कटोरी भी रख सकते हैं इसके अंदर, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी। तो इस प्रकार आप लोग इस बर्तन में रख सकते हैं यदि ये आपका स्टील का है तो। अब हमारे पास ये 4 मुख्य चीजें हैं जो होनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले चावल, जौ, काला तिल और सफेद चंदन। इसके साथ ये मैंने 3 कुशा रखा हुआ है। तो ये 3 कुशा का होना, इतना बड़ा बड़ा आप लोग रख लेना, 3 कुशा का होना आवश्यक है। और ये मैंने देखिए धागा रखा हुआ है, इसी धागे से ये कुशा को इधर और आखिरी में बांध देंगे तो ये हमारा तर्पण के लिए चट तैयार हो जाएगा। पुष्प चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए और इसके अंदर गंगा जल है और एक कच्चा दूध चाहिए। इतनी सब चीजें चाहिए आपको, लेकिन सब एक ही साथ नहीं मिलाना है। मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार से आपको मिलाना है। अभी हम लोग तर्पण के लिए एकत्रित एक जल बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तर्पण शुरू करेंगे। कुशा का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना, इसके अंदर कच्चा दूध डाल देना, तुलसी पत्र डाल देना। ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको। पुष्प डाल देना, गंगा जल डाल देना और सफेद चंदन डाल देना। इतनी ही चीजें आपको डालनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको अभी ये चावल, जौ और तिल बिल्कुल नहीं डालना है। ये अभी हम लोग कॉमन जल बना रहे हैं जो तर्पण के लिए उपयोग में होगा। मैं आपको बताऊंगा कि तिल, जौ और चावल कब डालना है, ठीक है। अब इसे आप लोग मिला लीजिएगा। अब इस जल को ऐसे ही रखिएगा। फिर आपको गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना है। मैं इस वीडियो में अभी 7वें अध्याय का पाठ नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि केवल आप लोग यहाँ पर इस जगह पर जब ये सब मिला लें आप लोग, तो आप लोग गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद हम लोग पितृ तर्पण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको 3 बार ये मंत्र पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अब हम लोग तर्पण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग देवताओं को तर्पण देंगे। देवताओं को तर्पण देने के लिए आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। देवता और ऋषियों के लिए पूर्व दिशा की ओर आप लोग मुख करके बैठ जाएं। मुझे यहाँ पर शूटिंग करना है तो मैं यहाँ पर नहीं घूम सकता हूँ। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और जिस थाल में हम लोग तर्पण देंगे उसके अंदर भी एक आप लोग कुशा डाल देना।
अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 सामग्री बचा कर रखी थी, जो मैंने बोला था कि आप लोग अभी मत डालना, जब बोला जाएगा तब डालेंगे। तो हम लोग लोटे में 1 लोटा जल निकाल लें। ये हम लोग देवताओं के तर्पण के लिए हम लोग इसके अंदर अक्षत डालेंगे। देवताओं के लिए अक्षत उपयोग में आता है। अक्षत डालेंगे और ये जो हमने त्रिकुशा तैयार किया है, चट तैयार किया है, देखिए इसे बांध दिया है ऊपर और नीचे की ओर। तो हमको इस प्रकार से पकड़ना है, देवताओं को जल यहाँ से जाएगा। ठीक है, इसको अंगूठे से हम लोग पकड़ लें। अब देखिए कैसे जल दिया जाता है। जल देने से पहले आप लोग बोलेंगे कि हे समस्त देवताओं, मेरे दिए हुए इस जल से आप सभी तृप्त होइए। अब हम लोग दूसरा जल देंगे ऋषियों के लिए। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही रहेगा। ऋषियों के लिए भी हम लोग 1 लोटा जल निकाल लें और उसके अंदर भी हम लोग अक्षत डालेंगे। अक्षत डाल के फिर ऐसा कहें कि हे ऋषियों, हे समस्त ऋषियों, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। ये 2 हमने जल दे दिया। अब हम लोग तीसरा जल दिव्य मनुष्यों के लिए देंगे। दिव्य मनुष्यों के लिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आप लोग मुख करके बैठ जाएं। 1 लोटा जल भर लें। इस जल के अंदर आपको जौ डालना है और ये जो त्रिकुशा है, त्रिकुशा को देखिए इस प्रकार से बीचों बीच मोड़ दीजिए। जल अब दिव्य मनुष्य तर्पण में यहाँ से जाता है, ठीक है, और हमारे यहाँ से जल जाना चाहिए। तो कुशा को हम लोग देखिए इस प्रकार रख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, दिव्य मनुष्य तर्पण जो तीसरा तर्पण हम लोग कर रहे हैं उसकी बात है। यहाँ पर ऐसे आपको बंद कर लेना है और जल आपको यहाँ से देना है ताकि ये जल यहाँ से जाए दिव्य मनुष्यों के तर्पण के लिए। अब आप लोग बोलिएगा कि हे समस्त दिव्य मनुष्यों, आप इस जल से तृप्त होइए। अब हम लोग चौथा जल देंगे दिव्य पितरों के लिए। अब देखिए फिर से हम लोग 1 लोटा जल भर लें। दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है। इसके अंदर जब हम लोग पितरों के लिए तर्पण करेंगे ना, तो इसके अंदर काला तिल डालेंगे। ये दिव्य पितरों के लिए तर्पण है। अब देखिए चट की स्थिति कैसी होगी, त्रिकुशा की स्थिति। जब भी हम लोग पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो जल यहाँ से जाना चाहिए, है ना, दोनों आगे के हिस्से से जाना चाहिए और हाथ की यहाँ से जाना चाहिए। इसको पितृ तीर्थ कहा जाता है। तो हम लोग ये त्रिकुशा को इस प्रकार रखेंगे और जल यहाँ से देंगे ताकि जल वहां चले जाए। बोल देना कि हे दिव्य पितरों, आप लोग मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। पितरों को जल देते समय दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला जल हम लोग यम देवता को देंगे, जो मृत्यु के देवता हैं। फिर से 1 लोटा जल भर लेना और उसके अंदर तिल मिला लेना। हे यम देवता, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। अब हम लोग 5वां जो लोटा भर के जल देंगे वो हमारे पिताजी के कुल गोत्र के तरफ के पितरों के लिए देंगे। 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर काला तिल डाल दें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। अब इसके अंदर जो भी आपके पिता के पक्ष के जितने भी पितर लोग हैं, आप उनका स्मरण करिएगा। जैसे आपके चाचा हो गए, चाचा का बेटा हो गया, दादाजी भी हो गए, दादी जी भी हो गए, ये भी सब पिता के पक्ष के हैं। जिनको भी आपको जल देना हो उनका स्मरण करिएगा और कहिएगा कि हे पितृ देवताओं, आप इस दिए हुए जल से तृप्त होइए। इस प्रकार कहकर आप उसी प्रकार से जल दे दीजिएगा। अब हम लोग अगला जल देंगे अपने ननिहाल के तरफ के गोत्र के लिए। तो 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर काला तिल डालें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ननिहाल की तरफ आपके नाना जी हो गए, नानी जी हो गई, पर नाना हो गए, वृद्ध नानी हो गई, पर नानी हो गई। इन सबको स्मरण करते हुए उनके लिए कहिएगा कि हे मेरे
पितृ देवताओं, आप इस दिए हुए जल से तृप्त होइए। और भी जिनका आपको स्मरण आए, जिनके लिए आप जलांजलि देना चाहते हैं विशेष रूप से, तो उनके लिए भी आप 1 लोटा जल भर लेना, काला तिल डाल देना और उनके लिए भी हम लोग जल अर्पित कर सकते हैं। यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, जितने भी जलचर हैं, भूचर हैं, जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, इन सब के लिए हम लोग जल देंगे ताकि ये सब भी तृप्त रहें और इनका भी आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। अब पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए और 1 लोटा जल आपको इनको भी देना है। लोटा को आपको सीधे कर लेना है, जैसे पहले हमने दिया था ना देवताओं को, इस प्रकार से आपको कर लेना है और 1 लोटा जल इनके लिए भी हमें अर्पित कर देना है। अब फिर से आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम लोग त्रिकुशा को फिर से इसी प्रकार पकड़ लेंगे जैसे हमने पकड़ा था। अब हमारे अगले दिए हुए जल से कौन कौन तृप्त होगा कि नरकों में जो लोग पड़े हुए हैं, जो जीव पड़े हुए हैं, हमारे दिए हुए इस जल से आप लोग तृप्त होइए। इस प्रकार से भावना करते हुए हम लोग ये जल देंगे। जल में तिल डाल दीजिएगा, काला वाला। भीष्म पितामह जी को जल अर्पित करेंगे। भीष्म पितामह के लिए 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर तिल डाल दें। भावना करें कि हे भीष्म पितामह, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। तो इस प्रकार से आप लोग रोज तर्पण कर सकते हैं। हमने जिस क्रम से पहले किसको फिर किसको फिर किसको तर्पण करना है, ये क्रम में वीडियो में लगा दूंगा आखिरी में, आप लोग देख लेना और उस हिसाब से आप लोग कर लेना। अभी ये जो जल बचा हुआ है, ये वाला जल भी कुछ बच जाएगा आपके पास और ये वाला जल भी आपके पास कुछ बच जाएगा। तो आप इन दोनों जल को, यदि आपके पास नदी हो, तालाब हो, तो उसके अंदर प्रवाहित कर सकते हैं अथवा तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, जहाँ पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। तुलसी पत्र इसमें सावधानी रखिएगा। तुलसी पत्र जो भी आप इसके अंदर उपयोग करेंगे, रविवार के दिन आपको नहीं तोड़ना है, अमावस्या के दिन आपको नहीं तोड़ना है, 1 दिन पहले से ही आपको तोड़कर रख लेना है। द्वादशी भी आएगी इसी श्राद्ध पक्ष में, तो द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। 1 दिन पहले आप लोग तोड़कर रख लीजिएगा तुलसी पत्र। गीता जी के 7वें अध्याय का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। सुनने से भी उतना ही पुण्य लाभ होता है। और ऐसे ही तिथि और पर्वों की जानकारी के लिए हमारे साथ